सभी की शादी की खबर सुनकर अनवी ने किया सभी को इतने सालों बाद फोन करके अनवी ने सभी को बताया 7 साल पुराना एक गहरा राज। अनवी के मुंह से उस राज को जानकर सभी के पैरों तले खिसकी जमीन। कहा ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम में किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि जिस तरीके से फिलहाल अभी सभी और रजत के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग का सिलसिला चल रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि दोनों के मन में आने वाले समय में एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो जाएगी। लेकिन असल में ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि असल में सभी और रजत के बीच सही वो कड़ी बनती है जिसके वजह से धीरे धीरे सभी और रजत एक दूसरे के प्रति सारी करवाहटों को दूर कर देते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। और फिर एक ऐसा समय आता है जब सही के लिए सभी और रजत दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। और फिर इसके बाद पहले तो इस फैसले से ईसा और रजत की माँ दोनों नाखुश होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे सभी रजत और सही के लिए वो दोनों भी इस शादी को मंजूरी दे देते हैं। और फिर जब सब जगह सभी और रजत की शादी की खबरें पहुंचने लगती है, तब जाकर आता है सभी की जिंदगी में नया तूफान। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सभी की शादी की खबर सुनकर कोई और नहीं बल्कि अनवी तुरंत सभी को फोन लगाती है। और फिर सभी को फोन लगाने के बाद अनवी सभी से 7 साल पुराना वो गहरा राज शेयर करती है, जो कि इतने सालों तक कहीं ना कहीं दफन हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, अनवी सभी से कहती है कि सभी बहनी आप इस शादी को करने से मना कर दीजिए, क्योंकि अब मैं आपको जो बात बताने जा रही हूँ वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और अनवी के मुंह से इतना सुनते ही सभी पूरे तरीके से चौंक जाती है और वो अनवी से पूछती है कि तुम किस बारे में बोल रही हो अनवी। जिस पर अनवी सभी से कहती है कि दरअसल आपके और ईशान दादा के शादी वाले दिन भौर पाटिल को किसी और ने नहीं बल्कि रीवा ने ही बुलाया था, और रीवा ने ही ये प्लान बनाया था कि वो कैसे भी करके भौर पाटिल की मदद से आपको और ईशान दादा को अलग कर दे, जिसके वजह से ही भौर पाटिल उस दिन आकर दोबारा सबको गोली मार देता है और साथ ही साथ ईशान दादा और आप भी घायल हो जाते हैं। और फिर उसके बाद रीवा के ही प्लान के तहत वो पूरे के पूरे भोसले परिवार वालों से ये बुलवाती है कि ईशान दादा की मौत हो गई है। लेकिन असल में उस दिन ईशान दादा की मौत नहीं हुई थी, बल्कि उनकी नफ्स थोड़ी देर के लिए रुक गई थी और उनकी हार्ट बीट भी थोड़ी देर के लिए रुक गई थी, और इसी वजह से वो बेहोश हो गए थे। और उसी बेहोशी का फायदा उठाकर रीवा अक्के साहब के साथ मिलकर ईशान को वहां से हटवा दी थी, और उसके बदले डॉक्टर के साथ प्लानिंग करके किसी दूसरे इंसान को ईशान दादा की जगह पर रखवा दी थी, जिससे कि सबको यही लगे कि ईशान दादा भी इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन ईशान दादा आज भी इस दुनिया में जिंदा है, और ये बात मुझे तब पता चली जब मैं कल के ही दिन ईशान दादा को लंदन में रीवा के साथ जिंदा सही सलामत रहते हुए देखी थी। जी हाँ दोस्तों, अनवी सभी से कहती है कि उसने लंदन में ईशान और रीवा दोनों को साथ में देखा है और दोनों एक दूसरे से शादी करके खुशी खुशी एक साथ वहां पर जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन ईशान की जो याददाश्त है वो चली गई है, और इसी वजह से ईशान इतने सालों तक वापस ईसा शांतनु और सभी के पास नहीं आया और अपनी बीती जिंदगी के बारे में पता लगाने की कोशिश भी नहीं किया। और इस बात का फायदा उठाकर रीवा इतने सालों तक ईशान को लंदन ले जाकर उसके साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही है। और फिर अनवी के मुंह से इतना सुनते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर सभी रोते हुए अनवी से कहती है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने ईशान और रीवा को साथ में देखा था। जिस पर अनवी कहते हैं कि हाँ सभी बहनी, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने ईशान दादा और रीवा को देखा था, और जब मैंने ईशान दादा को बुलाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, और रीवा ने जब मुझे देखा तो वो जल्दी से ईशान दादा को मुझसे दूर लेकर चली गई। और फिर इतना सुनते ही सभी अपना सर पकड़कर रोते हुए बैठ जाती है, और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि उसकी जिंदगी ने अभी ये कौन सा नया मोड़ ले लिया है, और उसे ये भी समझ में नहीं आता कि इस सिचुएशन में अब वो क्या करे। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, सच्चाई जानने के बाद
सभी का अगला फैसला क्या होगा? क्या वो ईशान के जिंदा होने की खबर सुनने के बाद भी सही के लिए रजत से शादी कर लेगी, या फिर वो ईशान को खोजकर उसे अपनी जिंदगी में वापस लाने की कोशिश करेगी? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।